मंचासीन सभी महान दल के पदाधिकारीगण और मेरे समक्ष इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बुजुर्गवार, मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप देख रहे हैं, मैंने स्वयं भैया से कहा कि ये महान दल की जो महान नाम के साथ जो टोपी है, ये कमल का चुनाव चिन्ह मेरे कंधे पर है और महान दल का ये टोपी का अर्थ होता है ये महान दल का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये महान दल का आशीर्वाद है। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं आदरणीय केशव मौर्य जी को कि उन्होंने आज ऐसे समय पर, आदरणीय केशव देव जी ने ऐसे समय पर मेरे व्यक्तिगत रिश्ते मुझसे निभाए। उनसे जब मैं मिला, मैं आशीर्वाद लेने गया और बड़े भाई के नाते मैंने उनके चरणों को प्रणाम करते हुए कहा कि आदरणीय मौर्य जी, आपने एक किसान के बेटे का जो सम्मान करने का काम किया है, मैं समझता हूं आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी ही पार्टी के लोग जिनको हमारी पार्टी ने सांसद भी बनाया कि नहीं बनाया एक आदमी को, और आज विधायक भी है, पर पुत्र मोह में बेटा को एमएलए बनाने के चक्कर में इतने परेशान हो गए कि वो ये भी भूल गए कि जिस पार्टी ने सांसद बनाकर भेजा, सम्मान किया, जिस पार्टी ने विधायक बनाया, आज वो पार्टी से विद्रोह कर रहे। वहां मेरे केशव देव मौर्य जी, मेरे बड़े भाई, महान दल के संस्थापक, आपने आज मुझे आशीर्वाद दिया, जबकि महान दल का और भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक का आपस में कोई रिश्ता भी राजनीतिक नहीं है। मेरे दोनों भाई यहां बैठे हैं, अब इनको भाई कह के मेरे नेता भी हैं, लेकिन मैं भतीजा ही कहूंगा, दोनों को भतीजा ही कहूंगा। मैं एक विश्वास आपको दिला रहा हूं, दोनों भाइयों, या मंचासीन सभी पदाधिकारियों को भी दिला रहा हूं एक विश्वास, और यहां एक तो जनता जितनी बैठी हुई है उनको भी दिला रहा हूं, सब कार्यकर्ता हैं, मेरे बुजुर्ग यहां जितने बैठे हैं, मैं आप सभी बुजुर्गों के चरणों में मैं अपने शीश नवाता हूं, आप सबके पैर छू के आपको प्रणाम करता हूं। मैंने कभी जाति बिरादरी की राजनीति साहब नहीं की। मैंने हमेशा किसान परिवार से आने वाले लोगों का, गरीबों का, वंचितों का, शोषित का, पीड़ित का, जो पिछड़ गए उनकी लड़ाई लड़ने का हमेशा काम किया है। एक किसान की दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात आज करने नहीं आया हूं, मैं एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या रिश्ता, कैसा रिश्ता आगे चल के भारतीय जनता पार्टी और महान दल का होगा, लेकिन महान दल के कार्यकर्ताओं, मैं आपकी किन शब्दों में प्रशंसा करूं, किन्हीं भी परिस्थितियों में केशव देव मौर्य जी आपके लिए दिनों रात संघर्ष कर रहे, पूरे जीवन को दांव पे लगा दिया है, दिनों रात परिश्रम करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि मेरी कुशवा समाज और जो पिछड़ी हुई समाज है वो आगे निकल कर आए, उनके जीवन में बदलाव आए, उनको हक मिले, उनका अधिकार मिले। जिन अधिकारों से वंचित रखा गया है उन अधिकारों को मिलने का काम केशव देव मौर्य जी कर रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने दांव पे लगा दिया है। आज दिनों रात मैं जब उनसे बातचीत मेरी लगातार होती रहती है, आज दिनों रात जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे समझ में आया कितना बड़ा दर्द उनके अंदर छुपा हुआ है आपके लिए, कितना बड़ा दर्द उनके अंदर छुपा हुआ है आपके लिए। मैं एक ही शब्द कहूंगा मेरे भाई, मुझे तो केशव देव मौर्य जी ने आशीर्वाद देके आप लोगों का जीवन भर के लिए मुझे ऋणी कर दिया है। मैं पूरी मेरी कोशिश होगी कि जो भी विकास से संबंधित, जो भी कार्य से संबंधित, जो भी आपके मान सम्मान से संबंधित जो भी चीजें होंगी, अगर राजकुमार चाहर विकास के बड़े काम लेके आएगा, करोड़ों के काम लेके आएगा, तो उसमें मेरा प्रस्ताव देने का काम मेरे दोनों भाई भतीजे दोनों करेंगे। ये जब प्रस्ताव देंगे कि सांसद जी हमने भी आपको समर्थन दिया था, आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा जो दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन महान दल का भी हिस्सा आपके विकास के अंदर होगा।
मैं चाहूंगा कि महीने 2 महीने के अंदर मैं एक निवेदन और करूंगा, महीने 2 महीने के अंदर या महीने 2 महीने के भीतर, चुनावों के बाद, परिणाम के बाद ये बात तो तय हो गई कि आज महान दल का ये आशीर्वाद राजकुमार चाहर को मिल गया है, तो जीत तो सुनिश्चित आप लोगों ने मेरी कराई है। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा संगठन एक अपने कोऑर्डिनेटर्स जो भी आपके होंगे, जो भी समन्वय करेंगे मेरे और महान दल के बीच में, महीने 2 महीने में एक बैठक रखा करें। उस बैठकों में मेरे क्षेत्र के आप लोगों की समस्या क्या है, उनका समाधान कैसे होगा। ऐसा नहीं करूंगा कि आप आज लोगों का आपका समर्थन और आशीर्वाद लेके चला जाऊं, फिर आपसे 5 साल बाद बात करूं। नहीं, मैंने ये प्रण किया है, मैं आपको वचन देता हूं, मैं केशव देव मौर्य जी को वचन देता हूं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष